हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरे बोर्ड पे आप देख रहे हो कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th चैप्टर 7 एनसीईआरटी इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा 9th में पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी कि आप पढ़ चुके हो, तो थोड़ा बहुत आप लोग इससे अच्छी तरीके से एटलीस्ट नाम के साथ तो फैमिलियर हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह। बट बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं पढ़ पाए ढंग से। तो उन बच्चों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप टेंशन ना लो, हम बिल्कुल जीरो लेवल से इस चैप्टर को उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि 10th का चैप्टर है, 10th में आप हो तो थोड़ा कम टाइम देंगे, लेकिन देंगे जीरो से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अब जो नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, जो इसका एक्सटेंशन पार्ट है, जिसमें हमें क्या करना है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, सेक्शन फार्मूला लगाना सीखना है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इंटरनली सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक अभी जैसा कि एक दो दिन पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आपका आ चुका है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे 2-3 दिन पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ चुका है आपका, जिसके हिसाब से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक केस स्टडी पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस्ड है। पूरा केस स्टडी इसके ऊपर बेस्ड है। एक केस स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो दे रहे हैं। अब जब केस स्टडी आ रहा है तो मतलब कि टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप सभी बच्चों से बोलूँगा कि जो नए बच्चे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का ऑन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी तकलीफ़ को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल आंसर ऑल ऑफ देम कमेंट्स। मैं जितने भी कमेंट्स होंगे मैं उनके आंसर्स करूँगा। करेक्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th ग्रेड में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या सीखा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट मतलब कि जैसे कि अगर मैं कहूँ बेटा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो, आप दूसरे लोगों के साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट हमारे अर्थ प्लेन सरफेस के ऊपर जितने भी लोग हैं, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं फलानी जगह पे खड़ा हूँ, आप वहाँ खड़े हो, वो वहाँ खड़ा है, जो भी आपका एड्रेस बनता है वो एक पॉइंट बनाता है। करेक्ट? जैसे कि दिल्ली, वर्ल्ड में दिल्ली कहाँ है, करेक्ट, इंडिया कहाँ है, इंडिया का ये अपना एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। आप कहाँ पे हो, आपका एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। मैं कहाँ पे हूँ, मेरा एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। मेरे और आपके बीच का डिस्टेंस कितना है, कनेक्ट कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये कोऑर्डिनेशन है, पॉइंट्स का पॉइंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशंस, इसी के लिए हम इसका नाम रखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। खैर ये मेरी डेफिनेशन हो सकती है, मैथमेटिकल कुछ और हो सकता है। ज़्यादा ना डीपली जाते हुए ये दो लाइन समझ गए होंगे क्या है। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस। करेक्ट? ये 2 नंबर लाइन है जो ओरिजिन पे 0 0 पे हम उनको इंटरसेक्ट कराते हैं तो राइट एंगल सेट करते हैं। इसको वर्टिकल इसको हॉरिजेंटल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स यहाँ पे क्या होता है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। इनको ये हमारे नंबर लाइन होते हैं, इन पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। जितना पॉइंट्स डालना चाहो डाल सकते हो। अब ये पॉजिटिव है,
जब भी आप नंबर लाइन पे यानी कि एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट जाते हो, नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट जाते हो, नंबर विल इंक्रीज करता हुआ जाता है। वाई एक्सिस भी नंबर लाइन है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट नहीं, यहाँ बिलो टू अपवर्ड जब जाते हो यानी कि नीचे से ऊपर जाते हो तो ये इंक्रीज करता है। तो यानी कि दिस डायरेक्शन ऑफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब ये मैंने भले ही इधर से लिखे हैं, लेकिन अगर आप समझो तो ये इधर से जा रहे हैं नंबर्स, ये इधर से नंबर जा रहे हैं ऊपर, यानी कि -7, -6, -5, -4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही इधर से चलता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक सर्कल के 4 पार्ट्स बना दो तो उसमें क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट करेक्ट, क्वाड्रेंट QUADRANT क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट, क्यू से ही डिनोट कर रहे हैं हम, एक्स डैश ओ वाई डैश, करेक्ट, एंड दैट इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई डैश। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, करेक्ट। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? राइट, हम पॉइंट्स बना रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसको आप कैसे डिनोट करते हो? x, y से। इस x को आप लिखते हो एब्सिसा और इसको लिखते हो आप ऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा बोलते हो और y कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट बोलते हो, करेक्ट। जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1,3, करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 1,3, यानी कि x एक्सिस के 1 से आप पैरेलल चलते हो और y एक्सिस के 3 से आप पैरेलल टू x एक्सिस चलते हो, तो ये दोनों जहाँ मीट करते हैं वो पॉइंट A आया और उसका कोऑर्डिनेट हुआ 1,3। 4,2। तो इस तरीके से इस प्लेन के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इसका जो साइन बनता है वो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव बनता है। इधर इसका कोऑर्डिनेट आया -3,1, इसका कोऑर्डिनेट आया -2,4, क्या आया? नेगेटिव देन पॉजिटिव, करेक्ट। और यहां पे कितना आया? -4, -2, कितना आया? -2, -2। तो दोनों ही नेगेटिव आते हैं। हाँ जी बच्चों, कितना आया ये? 1, -2, कितना आया? 5, -2, कितना आया? 4, -3। इसमें दोनों ही, ये फर्स्ट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। सो फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट के ये साइन होते हैं, साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स में। अगर कोऑर्डिनेट अगर हम बात कर रहे हैं, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, थोड़ा सा मैसी हो सकता है। यहाँ दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव देन पॉजिटिव,
नेगेटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का ये से बोल सकते हैं। ठीक है, टू बी एज्यूम एनी पॉइंट, ठीक है, इन एनी क्वाड्रेंट। अगर एनी क्वाड्रेंट में आप एज्यूम कर रहे हो तो आप सिंपली एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर सकते हो, क्वाड्रेंट के अंदर है तो। सेकेंड, ऑन एक्स एक्सिस अगर आपको एज्यूम करना है तो आपको लेना है एक्स कॉमा 0 या ए कॉमा 0 एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकते हो। अगर आप ऑन वाई एक्सिस एज्यूम करना चाहते हो तो हो जाएगा 0 कॉमा वाई या 0 कॉमा बी एक्सेट्रा, कुछ भी ले लो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो y एक्सिस के ऊपर x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एंड ऑरिजिन, जिसको आप O से डिनोट करते हो, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। दिस इज द बेसिक ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतने बेसिस के ऊपर ही हम 9th में काम कर लेते हैं, इतने बेसिक से, और कुछ नहीं है। अब उसी में ये पॉइंट्स को इससे ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो, क्या बन रहा है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया, हमने कहा ट्रायंगल बन गया। इसी के साथ खेलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो ये बेसिक हुआ, इसके साथ हम अपने 10th क्लास में एंटर लेते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना। तो 1 मिनट लगेगा, जब तक आप इसको नोट करो, लाइक करो, मैं इरेज करता हूँ और हम 10th स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बोर्ड इरेज हो गया है। अब हम क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला बनाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, कैसे आया? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है डिस्टेंस फार्मूला कैसे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का कहाँ से निकला, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूँगा, अगर समझ में आए तो बताना। ये 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस, करेक्ट। ये ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये ए है और ये बी है। तो ओ ए डिस्टेंस जो है आपका वो 2 यूनिट है, करेक्ट। तो ओ बी डिस्टेंस कितना है आपका? आपने कहा कि 5 यूनिट। ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट, करेक्ट, यही है ना। सो ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दो, ये डिस्टेंस कितना आएगा? ओ बी माइनस ओ ए, 5 माइनस 2 यानी कि 3 यूनिट, 5 माइनस 2, याद रखना। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस बच्चों, ये मैंने एक पॉइंट लिया ए, जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1, यहाँ पे ये पॉइंट है। जब इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलरली x एक्सिस पे जंप करके कूदते हो, ऊपर से ड्रॉप कर दो, टप नीचे गिरोगे। कहाँ गिरोगे? पॉइंट, इस पॉइंट से जब आप नीचे गिरते हो x एक्सिस पे, तो आप कहाँ जाके मिलते हो? हमने कहा कि भाई हम x एक्सिस पे x1 पे मिलेंगे, करेक्ट। और अगर आप y एक्सिस पे कूदते हो तो आप y1 पे जाके मिलोगे। हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है b, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, दूसरा पॉइंट, x2 y2 बोल दिया।
यहां से जब आप जंप करके नीचे आओगे तो आप कहाँ मिलोगे, x2 पे, और यहां जाओगे तो कहाँ मिलोगे, y2 पे। करेक्ट। ए बी को ज्वाइन कर दो बेटा। ए बी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी। तो ये डिस्टेंस आया आपका ए बी। इस लाइन को आगे अगर कंटिन्यू कर दूं तो ये यहां पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसको बोल दिया मैंने सी। ठीक है, बता सकते हो ए सी कितना होगा, ए सी ओ से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, x1, ओ से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, x2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1, 5 माइनस 2। ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1, सेम इधर शिफ्ट हो जाएगा y2 माइनस y1, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनेगा। नाउ इन ट्राइंगल लुक ABC, ABC एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। अब हम इसी वीडियो को थोड़ा लेंथी जाने देते हैं, जितना भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं एनसीईआरटी ने, इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। मतलब कि वो आपको ये सिखाना चाहता है कि डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं। अब पहले तो आप समझ लो कि डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कहोगे इतनी सारी कहानी लिखी, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा छोटा सा डिस्टेंस फार्मूला है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, यहीं कर लेते हैं। पहला पार्ट, a नाम दे दो पहले पॉइंट का 2,3 एंड b नाम दे दो 4,1। यहाँ पे लिखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला करेक्ट, d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट,
सो किसी को भी आप x1 x2 x1 y1 एंड किसी भी पॉइंट को आप x2 y2 ले सकते हो। ये कोई फिक्स नहीं है कि नहीं जी इसको हम x1 y1 ले सकते हैं। जहाँ कन्वीनियंट लगे उसके साथ काम कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो जैसे मैंने कहा, चलो ये x2, ये क्या हो गया x2 y2, ये x1 y1 कंडीशनली। 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर कितना आया? 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 3 कितना आएगा? -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। करेक्ट। कितना हो गया? √8। इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 2 पेयर 2 का कंप्लीट 2 √2 यूनिट इज द आंसर ए बी आया 2 √2 यूनिट। सेकंड पार्ट हमारे पास है, अब की बार ए है -5,7 एंड बी है आपके पास -1,3। सेम जैसे हमने यहाँ पे काम किया, प्रैक्टिस की बात है। डिस्टेंस इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको लिखना है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 माइनस माइनस है तो ये प्लस कर दोगे इसको का स्क्वायर, सिंपल माइनस प्लस होता है। यही काम करते हैं। चलो छोटे छोटे स्टेप्स, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा ब्रैकेट लगाया, -1 -5 का स्क्वायर, राइट। x2 -x1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस इधर आया 3 - 7 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा आपका इधर -1 + 5 का स्क्वायर प्लस इधर आ गया -4 का स्क्वायर। ये काम मैं डायरेक्ट कर रहा था। अगर आप कर सकते हो तो करो, पर गलत नहीं करना। शॉर्टकट मारना, मैथ्स में 1-2 स्टेप्स, छोटे मोटे स्टेप्स को अगर आप स्किप कर सकते हो कर लिया करो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती करते हो तो फिर आप स्किपिंग की तरफ ध्यान मत दो, करेक्ट। अगर स्किप करते हो और गलत हो जाता है तो फ़ायदा क्या है? तो नहीं करना है। छोटे छोटे स्टेप्स में ही काम करो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन सही तो रहेगा, नंबर तो नहीं जाएंगे। फिलहाल ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 + 16 कितना हो गया? इसको 2 तरीके से ऐड करोगे, 32 फैक्टराइज करोगे, या इसको आप लिख सकते हो 2 × 16 इज ऑल्सो 32। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 √2 यूनिट। बाकी यहाँ से काम आपका होता है, राइट। थर्ड पार्ट में ए बी एंड ए इज a, b एंड b इज -a, -b, ठीक है। ये ओके। तो ए बी का डिस्टेंस मैंने क्या बताया, किसी को भी आप a ले सकते हो x1 y1 और किसी को भी, तो आप इस बार हम इसको आगे रख लेते हैं, ये दोनों नेगेटिव है। तो a -a का होल स्क्वायर प्लस b -b का होल स्क्वायर, ये आया 2a हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 4 कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसका आंसर आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द आंसर, करेक्ट। वीडियो को डिस्कनेक्ट नहीं करते हुए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा मैंने बोला था मैं लिखूंगा नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड ए आपके पास है 36, 15।
Find the distance between the points this and this. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? 7.2 छोड़ो, उसकी हमें जरूरत नहीं है. यस, मुझे पता है. सो O and A by distance formula d equals to under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. देखो होता क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. किसी भी टॉपिक के सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना चाहिए. अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो फ़ायदा क्या है. आपके घर में कोई आता है और घर में जैसे दरवाज़ा ओपन करते हो आप, और जब वो घर के अंदर देखता है तो सारी चीज़ें तहस नहस, अच्छा लगेगा? नहीं. इसी तरीके से प्रेजेंटेशन हमारे क्वेश्चन का एक वो पार्ट होता है जो क्वेश्चन को संभालता है. तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, प्रेजेंटेशन पे काम भी करो. करेक्ट. देयरफॉर ओ ए बेटर, इसको सेकंड पॉइंट और इसको फर्स्ट ही रहने दो. 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 36 माइनस 0 36, 1296 प्लस इसका 225. करेक्ट. ये होता है 1 11 12 हो जाएगा 2 2 4 5. ठीक है. और इधर आ गया आपका 1521. करेक्ट. 1521. एम आई राइट? 11 9 11 12 4 5 1. ओके. ठीक है. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है. अब बड़ा नंबर हो गया तो फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी बात नहीं है. मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट, वैसे इसका आंसर मुझे पता है बट आपको पता है नहीं पता है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन कि मुझे पता है या नहीं पता है. तो मुझे छोड़ो, आपको पता है, यू कैन राइट इट कि ये किसका स्क्वायर रूट है. ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है. नहीं पता है, निकालना सीखो. नंबर लिखो, पीछे से एक जैसे पेयर बनाओ. तो यहाँ पे 2 पेयर बन गए. ओके. एक नंबर ढूंढ के लाओ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 15 या 15 से छोटा होना चाहिए. 3 3 जा 9. यस, छोटा है. 4 4 जा 16, बड़ा हो जाएगा. तो 3 3 जा 9. कितना आया यहाँ पे? 6 2 1. इसका डबल करो, 6 हो गया. अब 6 है ये, इसके आगे एक डिजिट लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करके इतना लेकर आना है. तो अगर इसका यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं 1, 1 किससे मिलता है? 9 9 जा 81. चेक इट बाय 9. 9 9 जा 81, 8 6 9 जा 54 प्लस 8 62. करेक्ट. यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 621 कट गया. इसका स्क्वायर रूट आ गया 39. दिस इज द आंसर. सो इसमें जो सेक्शन ए 7.12 जो भी हो क्वेश्चंस के अंदर बात कर रहा था कि ए और बी 2 विलेज के बीच का, आप जाके देखना, वो यही 2 पॉइंट्स बन रहे हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 विलेजेस जो आएगा वो हो जाएगा 39 किलोमीटर, बिकॉज वहाँ यूनिट किलोमीटर्स में है. 39 किलोमीटर्स. करेक्ट. तो फिलहाल क्योंकि ये इसमें मैंने डिटेलिंग की है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको ज़्यादा और लंबा ना करते, फिलहाल ये 2 क्वेश्चंस के साथ हमने काम किया. होप यू कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और लगेगा. हाँ, थोड़ी बोरियत होती है क्योंकि ये प्योरली टीचिंग है. जो मैं कर रहा हूँ प्योर टीचिंग कर रहा हूँ. मुझे नहीं मालूम वो उछल कूद बंदर की तरह नाचना गाना, सॉरी बॉस, मेरे से नहीं हो पाएगा. मैं पढ़ाने वाला बंदा हूँ. ठीक है. वो चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलना, आई डोंट लाइक दैट. तो मुझे मेरा काम अच्छा लग रहा है
तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जिसको बोरियत होती है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स सीखने की चीज़ होती है। हाँ, थोड़े दिन काम करोगे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद सब अच्छे लगते हैं। खैर, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी